खन्ना शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ सरकार पर चावल घोटाले में लेन देन का आरोप लगाया है। अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि चावल घोटाले में लेन देन का फायदा सीएम रमन सिंह के परिवार को भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि 48 करोड़ रुपए की अवैध ट्रांजैक्शन चावल घोटाले में लेन देन का फायदा सीएम रमन सिंह के परिवार को भी पहुंचा। उन्होंने कहा कि 48 करोड़ रुपए की अवैध ट्रांजैक्शन दिल्ली में हुई। कांग्रेस ने मामले की जांच की बात सामने रखी है। कांग्रेस चाहती है कि इस मामले में जांच हो। छत्तीसगढ़ सरकार पर चावल घोटाले में लेन देन का आरोप लगाया है और अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे कहा कि रमन सिंह परिवार को भी इसका फायदा पहुंचा। क्या कुछ कहा, सुने। यह छत्तीसगढ़ के अंदर धान का और नागरिक आपूर्ति निगम का एक इतना बड़ा घोटाला है कि इसके सामने बाकी सब के सब घोटाले बौने नजर आते हैं। यह घोटाला लगभग 36,000 करोड़ का घोटाला छत्तीसगढ़ के अंदर 10 वर्षों से लगातार चलते आने वाला घोटाला है, जिसको आज हम कागजों के समेत हम आप सब लोगों के सामने रखने आए हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारे छत्तीसगढ़ के अंदर 1 रुपए की चावल की धान की स्कीम पिछले 11 वर्षों से चल रही है, जिसमें 1.5 लाख करोड़ रुपए जिसके ऊपर खर्च कुल आज तक के आया है। 12 फरवरी 2015 को नागरिक आपूर्ति निगम के 36 ऑफिसर्स के ऊपर एक साथ में छापा मारा गया और उसके अंदर 3 करोड़ 64 लाख रुपया कैश बकायदा वहां से मिला और बहुत सारी डायरीज और बहुत सारे और कागजात, बहुत सारे सॉफ्ट कॉपी के अंदर, बहुत सारे पेन ड्राइव के अंदर कॉपी, हार्ड डिस्क बहुत सारी तादाद में निकल करके आए। जो शिवशंकर भट्ट का एनेक्सर डी है, जो 6 पेज का है, इसके अंदर डॉक्टर साहब 4 करोड़ रुपया इसमें डॉक्टर साहब के आगे लिखा हुआ है, डॉक्टर रमन सिंह। फिर दोबारा 4 करोड़ रुपया दूसरे पेज में लिखा हुआ है, ये अभी हम सब आप। और तीसरे पेज में फिर लिखा हुआ है सीएम हाउस 25 और सीएमसी जैसे अभी और दूसरे डॉक्यूमेंट्स में पता चला है वो सीएमसी है, सीएम कुक। सीएम का कुक है बहादुर थापा, जिसका जिक्र और डायरी के अंदर दूसरी जगहों में है। सीएम कुक को 1.50 करके 3+1 दिया हुआ है। सीधे रायपुर से हमारे संवाददाता संजय शेखर हमारे साथ जुड़े, उनसे बातचीत करते हैं। संजय, एक और घोटाले का आरोप इस बार निशाना सीएम रमन सिंह पर है। 48 करोड़ के अवैध ट्रांजैक्शन की बात कांग्रेस ने कही है और आरोप बड़े लगाए हैं, लेकिन कुल मिलाकर क्या है ये चावल घोटाला जिसको लेकर आरोप लग रहे हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार का एक फ्लैगशिप योजना है, जिसके तहत छत्तीसगढ़ सरकार 1 रुपए किलो में पूरे प्रदेश में जितने भी गरीबी रेखा के नीचे करीब 45 लाख परिवार है, उनको 1 रुपए प्रति किलो के हिसाब से चावल देती है। इसके लिए जो चावल की सप्लाई होती है उसमें एक बड़ा घोटाला तब हुआ था जब एसीबी की तरफ से नान के दफ्तर में छापा मारा गया था और वहां से 3 करोड़ 54 लाख रुपए नकदी जब्त किए गए थे। और उसके बाद जो डायरियां मिली थी, उस डायरी में जिस तरीके से जिक्र है, सीएम हाउस का जिक्र है, सीएम साहब का जिक्र है, ऐश्वर्या रेसिडेंसी का जिक्र है, सीएम के कुक का जिक्र है, तो इस तरीके से जो पूरा मामला आया उसको लेकर के कांग्रेस ने मुद्दा बनाया कि ये पूरा जो घोटाला हुआ है करीब 300 करोड़ रुपए का प्रत्येक महीने ट्रांजेक्शन हुआ है और इस तरीके से 12 महीने में करीब 36,000 करोड़ रुपए का अवैध ट्रांजेक्शन हुआ है। ये बड़ा आरोप है कांग्रेस का और यहाँ पर छत्तीसगढ़ विधानसभा में ये मुद्दे काफी उठ चुके हैं, जिसको लेकर के काफी यहाँ पर बवाल हो चुका है पिछले 6 महीने से। और अब इस मुद्दे को लेकर के छत्तीसगढ़ कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इसको उठाने का प्रयास कर रही है। संजय, सीधे आरोप सीएम रमन सिंह पर लगा है, उनके परिवार पर लगा है कि और कहा गया है कि इस घोटाले में लेन देन का जो फायदा है वो उनके परिवार को मिला है। अब देखना होगा कि क्या सफाई उनकी ओर से दी जाती है। देखिए, पहले जब यहाँ पे छत्तीसगढ़ विधानसभा में इस मामले पे चर्चा हुई थी, यहाँ पर जो मामला उठा था, तो उस समय सरकार की तरफ से सफाई आई थी कि ये पूरा मामला जो है इसका उद्घाटन राज्य सरकार ने किया है। राज्य सरकार की एसीबी जो एजेंसी है उसने छापा मार करके इस तरह की जो स्थितियां थी, इस तरह से जो घोटाले हो रहे थे उसको समाप्त करने का काम किया है।
और एक तरीके से पूरे मामले में सीएम हाउस और बाकी जो नाम आ रहे हैं सीएम हाउस से संबंधित लोगों को, उनको बचाने का प्रयास किया गया था। और कांग्रेस का यही कहना है कि 117 पेज की जो डायरी थी, जो कि शंकर भट्ट जो कि नान के प्रबंधक थे, उनसे जो जब्त हुई थी, तो उसमें से केवल 6 पेज की जो डायरी है, केवल 6 पेज वो शामिल किया गया है जो उनके चार्जशीट है उसमें, और बाकी को हटा दिया गया है ताकि बाकी जो लोग हैं उनको बचाया जा सके। ये कांग्रेस का मूल रूप से आरोप है। और संजय, साथ ही एक बात और भी कही गई है कि जो अवैध ट्रांजैक्शन था 48 करोड़ रुपए का, वो दिल्ली में हुआ था। दिल्ली में अवैध ट्रांजैक्शन की जो बात कही जा रही है, वो क्या मामला है और उसमें क्या किसी और लोगों पर भी निशाना साधने की कोशिश इस वक्त कांग्रेस की ओर से की जा रही है? देखिए, जो जिस डायरी के हवाले से बात की जा रही है, उस डायरी में अलग अलग जगह का जिक्र है। जैसे ऐश्वर्या रेसिडेंसी का जिक्र है। कांग्रेस उसका अर्थ लगा रही है कि चूंकि ऐश्वर्या रेसिडेंस में सीएम की साली साहिबा रहती है, तो उनके पास पैसा पहुंचा है। उसी तरीके से सतना का जिक्र है। सतना का जिक्र भी सीएम हाउस से संबंधित, सीएम के परिवार से संबंधित लगाया जा रहा है। नागपुर का जिक्र है, उसको जोड़ा जा रहा है कि ये आरएसएस कार्यालय में पैसा पहुंचा है। दिल्ली का जो जिक्र है, उसको कांग्रेस उसका अर्थ लगा रही है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी का मुख्यालय है, वहां पर पैसा पहुंचाया गया है। तो इस तरीके से कांग्रेस के अपने आरोप है। संजय, धन्यवाद ये तमाम बातचीत के लिए और ये जानकारियां देने के लिए। तो कुल मिलाकर अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और रमन सिंह को निशाने पर लिया है। चावल घोटाले में जो फायदा पहुंचा है, रमन सिंह के परिवार को पहुंचा है, ऐसा आरोप कांग्रेस की ओर से लगाया जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने ललित मोदी के आरोपों पर भी सफाई दी है। कांग्रेस ने कहा कि पास पर मैच देखना कोई गलत बात नहीं है और राहुल गांधी ने पास लेकर मैच देखा था। हम लोग पास को चेक नहीं करते हैं, यानी कि राहुल गांधी ने पास लिया, पास लेकर मैच देखने के लिए वो पहुंचे। इसमें कोई भी गलत बात नहीं है क्योंकि पास को हम चेक नहीं कराते हैं। ये बात अजय माकन की ओर से कही गई है सफाई में। इससे पहले ललित मोदी ने क्या ट्वीट किया था जिसके बाद ये सफाई आई है, वो ट्वीट भी आपको दिखा देते हैं। ललित मोदी ने ट्वीट किया था कि मैं राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से पूछना चाहता हूं कि वो बताएं कि क्या उन्होंने कभी भी मेरी सेवाएं नहीं ली और क्या आपने इस बारे में कांग्रेस पार्टी को बताया। ये ललित मोदी ने ट्वीट किया था कि राहुल गांधी और रॉबर्ट वाड्रा से सीधे वो सवाल पूछना चाहते हैं कि क्या उन्होंने कभी ललित मोदी की सेवाएं नहीं ली, उनसे फायदा लेने की कोशिश नहीं की, क्या आपने इस बारे में कांग्रेस पार्टी को बताया। ये बात ललित मोदी ने ट्वीट की, जिसके बाद अजय माकन ने सफाई दी है और कहा है कि पास लेकर मैच देखने के लिए राहुल गांधी पहुंचे थे, इसमें कुछ भी गलत नहीं है।